नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे द आर्ट ऑफ स्टेइंग इन पावर। ऑपोजिशन के जो विरोध चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे। मोदी जी पे बात करेंगे एंड मोदी जी की इंडिपेंडेंस जो स्पीच है उसके राइटर, उसके लिए कुछ कुछ है। और जो ब्यूरोक्रेट्स फाइनली जो टचिंग करते हैं कि स्पीच में क्या होगा और वो पावर से रिलेटेड है, उस पर बात करेंगे। हमें इंटेलेक्चुअली न्यूट्रल रहना है, तारीफ़ें करनी है जो जैसा कर रहा है उसकी। ऑपोजिशन में राहुल गांधी जी का तो जो हमने वोट चोरी वाला देखा है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैकफुट पे आई है। लेकिन अगर आप उन प्रोटेस्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे, फोटोग्राफ्स को देखेंगे, तो वो अखिलेश यादव जी की एक फ़ोटो दिख रही है जिसमें मुस्कुरा रहे हैं और वो टाप रहे हैं। इट इज़ लाइक वो सीरियसनेस नहीं दिखती। यही मैं इस पे बात करने वाला हूँ, आर्ट ऑफ स्टेइंग इन पावर। ये जो यंग नेता है ना अखिलेश जी, और मैं राहुल जी को भी यंग नेता में डालूंगा, हालांकि ही इज़ बिन लर्निंग क्वाइट फास्ट बिकॉज काफ़ी साल से यंग ही रह गए राहुल जी। ये सीरियसनेस दिखानी पड़ती है। इंडियंस जो भी मुस्कुराता है और खुश रहता है ना, हम एज ए देश उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। और जो यूं सीरियस रहता है, मोदी जी देख लो या अमित शाह जी, यूं जिसे आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, जो मैं नहीं करना चाहता बिकॉज इतनी बड़ी पोस्टों पे बैठे लोगों के लिए क्यों ऐसे वर्ड यूज़ करना, बट आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे करके वो उनको हम सीरियसली लेते हैं कि ही मीन्स वो काम कुछ करें ना करें, कुछ ग्रेट हो चाहे ना हो, लेकिन वो पूरे टाइम टेंस और सीरियस रहते हैं। एंड अखिलेश यादव ऐसे ऐसे वो, भाई तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर से अमिताभ बच्चन वाला गुस्सा दिखना चाहिए जो पुरानी पिक्चरों में उनका था। ठीक है, जंजीर वाला और जो दीवार वाला रोश था कि ऐसे वाला, उसके बिना कहाँ से होगा। लोग देख रहे हैं, ऐसी तमाशा कर रहे हैं। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, तभी तो ऑपोजिशन का कभी कुछ लैंड नहीं करता। कितना बढ़िया प्रूफ दिखा दिया है, बढ़िया स्टेज, सारे यूट्यूबर्स। एक पहले गोदी यूट्यूबर्स का तो पतन होना शुरू हो गया है। गोदी मीडिया अभी चल रही है। गोदी यूट्यूबर्स में जो अजीत भारती जी और ऐसे लगते थे कि वो गोदी यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने भी ट्यून चेंज करनी शुरू कर दी है। चाणक्य डायलॉग वाले भी हमारे वो हैं दीक्षित साहब, उनका भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। एंड मैं बड़ा मॉनिटर करता हूँ कि भाई ये एक शिफ्ट होता है जो भक्तजन में डाउट आ रहा है, और हर चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हर चीज़ पे थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहे हैं और मोमेंटम अपोजिशन पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्क्रीट होता नहीं दिख रहा। मोदी जी के पास बहुत बड़ी चॉइस है, मुझे ऐसा लग रहा है। 15 अगस्त की जो स्पीच आ रही है, कुछ बहुत बड़ा ऐलान करेंगे जिससे कि ध्यान एंड फोकस शिफ्ट हो जाए। मेरा इसी चीज़ पे ध्यान रहेगा कि क्या मोदी जी अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच से ध्यान भटका वर्ड यूज़ कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं। यूनिवर्सल स्कीम, कुछ भी बड़ी चीज़ कि उसके बाद ऑपोजिशन के पास कुछ ना बचे। क्योंकि मैं इसलिए देखूंगा, उससे मुझे अंदर से वो एहसास होगा और आप लोगों को भी कि मोदी जी पावर में कितना रहना चाहते हैं। जितना आप रहना चाहते हैं उतना ही आप रह पाएंगे। क्या अंदर से वो फीलिंग आने लग गई है उनको कि फ़कीर हैं, टाइम आ गया है झोला उठाने का? वो हमें 15 तारीख को मिलेगा। वो स्पीच भी मैं एनालाइज करूँगा, आप लोग आके देखेंगे बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, कौन से कलर की वो पहनेंगे उस दिन, उस पर भी एनालिसिस रहेगा। तो वो एनालिसिस उस स्पीच का आपको कहीं और मिलेगा नहीं, क्योंकि विरोधी तो आपको पता है क्या बोलेंगे, टाइम टाइम फिश होगी। तो वो देखेंगे, क्योंकि 17 सितंबर आ रही है। हर तरफ से अगर अगर मोदी जी के जो क्लोज हैं, जो कि मुझे नहीं लगता एक दो से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से, ठीक है, तो उनका जो अटैक है चारों तरफ से जो हो रखा है समय के हिसाब से, अमेरिका, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, उसके बाद ऐसे कोई दोस्त नहीं दिख रहे। वो पाकिस्तान का जो है वो आसिम मुनीर, ठीक है, वो जाके पता नहीं कौन सी स्पीचों में हम न्यूक कर देंगे, ऐसे कर देंगे, रिलायंस की फैक्ट्री का ऐसे कर देंगे, जा जाके अमेरिका में बोल रहा है। और अमेरिका वालों को देखो स्वाद आ रखे हैं। तो एज ए कंट्री भी अटैक है। मोदी जी की लाइफ अंदर बाहर दोनों से थोड़ी सी अब टफ है। ये टाइम लीडर के लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट भी होता है कि 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और अब क्या करें।
वीरेंद्र सहवाग की तरह छक्के मारकर ही अपने आप को लूज़ करने का मौका है मेरे हिसाब से। कुछ बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट कर दो, क्योंकि देश क्या होता है अपने लीडर पे, जब आप उस लीडर को बहुत पसंद करें ना करें, जब उस पर आता है तो वो देश पे समझ के उसके पीछे रैली करने का हमारे देश में एक, मैं कहूँगा, अच्छा इतिहास है। तो मोदी जी को थोड़ा सा तो बीजेपी ने और करना शुरू किया था कि देश के किसानों के लिए हमने ऐसा करा है, ये करा है, पर वो भी मेरे को लगा कि चलेगा, वो चला नहीं। ये जो वोटर चोरी की इल्ज़ाम लगे और ऐसा हुआ, उस पे इलेक्शन कमीशन का तो आपको पता है कोई ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला कुछ आया नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए और बड़ी खबर बनाने के लिए, जो कि बहुत सक्सेसफुली ये डिस्पेंसेशन करता आया है कि ऑलवेज क्रिएट अ बिगर न्यूज़ एंड उस न्यूज़ को रोक के रखते हैं। उसमें हमारे वायुसेना चीफ की वो बयान की वो कितने जहाज़ गिरे, जबकि मतलब मैं ये कहूँगा कि उनकी मैंने स्पीच सुनी और उस पर वीडियो बनाने लायक भी नहीं है। तो आप समझ लो, आप समझ रहे कि उस पर क्या बनाए, क्योंकि एक स्टेज पे वैसे बोलेंगे तो वो देशभक्ति और वो चीज़ हो जाएगी, तो वैसे तो और वैसे कुछ बोला नहीं जा रहा। पर उसने भी किसी को, सब बोल रहे हैं यार 3 महीने 4 महीने बाद तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तुम्हारे कितने गिरे भाई बता दो, सबके उनके कितने गिरे बता दो, पहले बता देते। आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के प्रूफ्स होते हैं, अगर होते तो आप ब्रीफ कर ही देते ना वर्ल्ड मीडिया को बाद में और हर जगह कर ही देते ना, अगर ऐसा आपको इतना ही वो पता था। अब आपके जो अब वो बोल रहे हैं उसको मिलिट्री, अब मैं क्या बोलूँ, मैं बंदी चुप ही रह लेता हूँ। वहाँ से इस तरह का यूज़ करना मेरे ख्याल ठीक नहीं है। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो कि भाजपा का है, रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ हैं कि नैरेटिव को कैसे करें, बट ऑपोजिशन वीक खिलाड़ी ही है। अगर उनको एक मुद्दा सही मिलता है उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं ले जाते, कुछ एक आधी चीज़ ऐसे बोल देते हैं राहुल गांधी जी, जैसे इकनॉमी डेड हो रखी है। एक इकनॉमी जो 6.5% ग्रो कर रही है, उस इकनॉमी में आप जैसे मेरे जैसे, क्योंकि मेरा ऑडियंस लोअर क्लास नहीं है, जब मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ लोअर क्लास कौन है, जो 12 लाख रुपये से कम कमाते हैं साल के। नहीं तो कई बार क्या है ना, वो लोग कहते हैं यार तू किसके लिए बना रहा है वीडियो, मतलब तो बताना पड़ता है ना कि किसी के लिए बनाना है। वैसे आप देख रहे हैं तो देख लें, बट डिस्क्लेमर ये है कि जो हम में से मिडिल क्लास हैं और 20-25 लाख या 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, वी आर इन्वेस्टेड इन रियल इस्टेट, वी आर इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, वी आर इन्वेस्टेड इन वेरियस अदर थिंग्स, एफडी बैंक या जो भी करके, और इसी देश में हमारा पैसा लग सकता है। तो अब इकोनॉमी को डेड नहीं है अपनी, ठीक है भाई, हम चाहेंगे शायद 7-8% पे ग्रो करे, पर 6 से 6.5 के बीच में ग्रो कर रही है, उसको आके डेड बोल देना ना राहुल गांधी जी, जो ये इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है, गरीबों के समझ में आएगी नहीं, वो इनको वोट देंगे नहीं। और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास हैं, सारी दुनिया जो मेरा ऑडियंस है, वो छटक जाते हैं इनसे। एंड कोई तो समझा दे उनको जाके, उनकी जो राहुल गांधी जी की बहन है प्रियंका जी, उनका स्क्रिप्ट राइटर भी मेरे वीडियोस देखता है, ऐसा मुझे पूरा यकीन होता जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि किसी नेता बड़े नहीं देखेंगे मेरा चैनल, मुझे पता है, पर काम की बात ढूंढते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स जो लिखने वाले हैं और कंटेंट उनके लिए बनाते हैं। तो मोदी जी के लिए भी जो लिखते हैं बताने वाले, कि उनके लिए ये वाली स्पीच में पूरा देश देखेगा। मैं क्या 5 चीज़ें देखूंगा कि अब ये जो लीडर हमारे मोदी जी खड़े हैं और स्पीच दे रहे हैं, क्या अब भी जज्बा उतना है, क्या अब भी अंदर से ऐसे है तो फिर वाह वाह वाली बात है। दिखाना है वो वहाँ पे, बोलना तो है ही, पर उसके सामने ऐसे करके दिखाना है। कुछ मर्जी बोल दें, अमेरिका के खिलाफ बोल दें, देश को इकट्ठा करने के लिए बोल दें, कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दें, कुछ तो मज़ा आना चाहिए, कुछ तो हिलना चाहिए। इट इज़ लाइक वो मैं बताते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ क्या हाल हो रखा है मोदी जी के स्क्रिप्ट राइटर को, आदरपूर्वक मैं बोल रहा हूँ। आपने जो सुन रहे हैं मुझे, मोदी जी के स्क्रिप्ट राइटर, पुरानी ऐड आती थी एक लिम्का की, उसमें सब ऐसे बेहाल होके बैठे हैं, पसीना आ रहा है, और फिर उसमें आता था लिम्का लिम्का, और फिर ऐसे ऐसे सब हो जाते थे। तो लिम्का लिम्का क्या मोदी जी कर पाएंगे? 15 अगस्त को देखेंगे भाइयों बहनों, हम एंड आप, एंड उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। ऑपोजिशन को दिमाग लगाना है कि जब मोदी जी को टारगेट करें, गवर्नमेंट को टारगेट करें, तो उसको टारगेटिंग में ऐसी चीज़ें ना कुछ कह जाएं या बोल जाएं जिससे एक बुद्धिजीवी तबका, मिडिल क्लास तबका, पैसे वाला तबका उनसे दूर हो जाए। से गरीब जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक जाएगा, किसान हो, गरीब हो,
वो अलग है, उनको आप मूर्ख नहीं बना सकते। वो मेरे ख्याल वो बहुत रियल रहते हैं। वो इतनी जल्दी गरीब, बहुत गरीब आदमी ऐसे ही भाजपा के नैरेटिव में नहीं फंसता, ना कांग्रेस के में फंसता। वो देखता है भी मेरे को कहाँ से फ़ायदा होगा, विच इज़ ओके, विच इज़ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। पर ये जितना भी मीडिया स्पेस में स्टोरियाँ सुनाना ये रहता है, ये एक नैरेटिव बनाने वाली बात होती है, क्योंकि मिडिल क्लास भी काफ़ी है और उनकी वोट से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमने देखा हरियाणा इलेक्शंस में 32 वोटों से एमएलए का चुनाव, वो बीरेंद्र जी के बेटे हैं, नाम ही भूल रहा हूँ उनका, वो एमपी भी थे बीरेंद्र जी के बेटे, ठीक है, वो 32 वोटों से हार गए। यार 32 वोट क्या होती है, मतलब अपने घर वाले भी पूरे चले जाते, तो नहीं गया था बूढ़ा आदमी, तो वोट से जीत जाते। तो यानी मामला टाइट बहुत होता है। लोकसभा के अंदर भी 20 से 25 सीटें बहुत कम अंतर से जीती हुई जाती हैं। तो उसमें जो कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन के नाम पे वोट करते हैं, उनकी तो वोटें पहले से ही आप काउंट कर सकते हो कि ये वोट इसकी है, ये इसकी, इसकी, उनकी जाएगी। पर एक कंफ्यूज्ड जो मिडिल क्लास है, वो उसको अपनी वोट की ताकत दिखाने का अभी सही टाइम है। एंड यहाँ पर कहकर क्या चाहिए, अगर आप मोदी जी के सपोर्टर हैं, भाजपा के सपोर्टर हैं, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम आस्किंग फॉर मोर। लाइक आदरणीय सुहेल सेठ जी जो हमारे गुरुग्राम के, और उनने अभी तहलका मचा रखा है, दिस शेम और ऐसे ऐसे करके। हाँ, ये वो काफ़ी बीजेपी के प्रो, मोदी जी के प्रो हैं, और बाद में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रो हैं, बट फिर भी उनने झटका करा दिया है, तो अच्छी बात है ना। मैं ये बोल रहा हूं, ये जो भक्तजन हैं बीजेपी के, भाई तुम्हें और लाइफ में अच्छा नहीं चाहिए? बीजेपी जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ठीक है, ये वाला डिस्पेंसेशन जी 50,000 साल रूल करे, ठीक है, लेकिन क्या और कुछ नहीं चाहिए? क्या मांग नहीं सकते? क्या बोल नहीं सकते? तो बोलो, मांगो जिसको जो मांगना है, कि कुछ तो चौके छक्के लगते दिखे 15 अगस्त को। बोरिंग स्पीच नहीं होनी चाहिए इस बार, मेरा मानना है स्पीच सबसे छोटी होनी चाहिए, 45-50 मिनट की स्पीच हो, क्योंकि आदत हो रखी है बहुत बड़ी स्पीच देने की, और वो हमेशा देने की, और उसमें फिर सब तरह की बात करने की। नहीं, इस बार एकदम पंच होना चाहिए, पंच, जिसको भी देना है पंच, कि इंडिया मीन्स बिजनेस एंड हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टैंड विद एवरीबडी। कैसे हम अफ्रीका में जाके माल बेचेंगे अपना, एक्सपोर्ट्स वालों के लिए क्या करेंगे। एक्सपोर्ट्स का भी ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अलग रास्ते हैं माल वहाँ पहुँचाने के। लोग कह रहे हैं सर 2-4 रुपये का नुकसान होगा। मैं ये जो इंडियन जुगाड़ है इसको भी सलाम करता हूँ, कि कितने मर्जी टैरिफ टूरिफ लगा लें, टैरिफ तो इंडिया से सामान निकल कर जाएगा उस पे है ना। तो इंडिया से निकल कर कहीं जाए और कहीं से कहीं चले जाए और वहाँ से कहीं चले जाए, तो ये जो जुगाड़ इंडिया में फिट करते हैं वहाँ भी ऐसा कर लेंगे, मुझे यकीन है। एंड एक टाइम होता है, जैसे परिवार में टफ टाइम आता है, किसी की इंडिविजुअल की लाइफ में आता है, ऐसे देश की जर्नी में भी आता है। मैं पहले भी वीडियोस बनाए हैं, ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी को उस तरह करके बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैंने बोला था पहले भी, अरे जो ये ये सावन जाने दो, ये बारिशें जाने दो, ये जुलाई अगस्त सितंबर जाने दो, चीज़ें आपको अक्टूबर में बहुत अच्छी होती दिखेंगी। एंड पर उसका जो एक बेस बनाना है, फील गुड फैक्टर बनाना है, वो जो देश का मुखिया होता है उसके लिए होता है, कि कैसे टोन सेट करनी है। अब अगर ऑपोजिशन इतना कुछ कर रही है, तो ऑपोजिशन को अब कुछ बोलना कि तुमने 75 में क्या किया था और इमरजेंसी और ऐसे, वो अब शोभा नहीं देता, उसके कोई फ़ायदा नहीं। वो 1.5 करोड़ बार सुन चुकी है जनता कि नेहरू जी ने क्या किया था। अब नेहरू जी आके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी अब आज 2025 में नेहरू जी कुछ नहीं कर सकते। उनने जो अच्छा किया, ये किया, मेरे हिसाब से तो बहुत ही कुछ अच्छा किया उनने, ठीक है, लेकिन उनका नाम लेके आगे अब नहीं चल सकते। कांग्रेस को देखना है कि जहाँ जेन्युइनली इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को बोलकर उतने में ही रह जाएं। ये ऐसा होता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ की भी कभी लड़ाई होती है, तो अगर एक पॉइंट मारना है तो बस उतना मार के रुक जाए, उसके आगे पीछे अतिशयोक्ति अलंकार लगा देंगे तो फिर जनता को ना, नहीं यार इतना बुरा तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है, उसके इस फिर ना वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ना, उससे ध्यान भटक जाता है। 2019 में चौकीदार चोर है, अरे चौकीदार चोर नहीं है, इतना तो लोगों को पता है, इतना लोगों को नहीं पेट में घुसता, तो वो चीज़ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनएफिशिएंट बोल दो, ठीक है, इल इन्फॉर्म्ड बोल दो, लेस इन्फॉर्म्ड बोल दो, लेस वाइज बोल दो, या जो भी बोल दो। मोदी जी की
करप्शन की नीयत वाली जो चीज़ है, करप्शन वाला चीज़ है, वो इल्ज़ाम चिपका नहीं। कितनी बार चिपकाओगे जब चिपकता नहीं? जो चीज़ चिपकती है वो चिपकाओ। सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी की कोई चीज़ चिपकी जो मोदी जी ने खुद रियलाइज़ करी, और वो बहुत ही काबिल तारीफ थी राहुल गांधी की, वो थी सूट बूट की सरकार। जब उनने वो सूट खरीदा था जिसमें मोदी और वो लिखा था, उसके बाद उनने पहना ही नहीं। एंड देन उसके बाद तो उनने बिल्कुल ही वो 5 साल तो ऐसे ही निकाल दिए, किसान किसान और ये बोल के। बड़ी हिट होती है, क्योंकि उस जिसमें जिस चीज़ में सच्चाई होती है भाइयों बहनों। मैं एक और बड़ी बात बता रहा हूँ, पर्सनल रिलेशनशिप की भी एडवाइस है और अदरवाइज जीवन में दर्द वही चीज़ देती है जो सच हो। एंड मैं ये कह रहा हूँ, अगर अपोजिशन को अगर दर्द पहुँचाना है सरकार को, जो कि उनका धर्म है पहुँचाना डेमोक्रेसी में, तो उन्हें जितना सच है उतना ही बोले, उतना ही बोले। 1 लाख अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, पकड़ के रखो इसको। ये मुद्दा इतनी जल्दी डाई डाउन नहीं कर रहा, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत कोशिश कर ली सरकार ने इधर से उधर, इधर से उधर करने की। अब इनको बोलना चाहिए वाराणसी का दिखाओ, अभी वोटर लिस्ट दो और उस चीज़ को पकड़ के रखो। ये अब बोलो, मैं मंत्र मैं वो दे देता हूँ कि यंत्र नहीं तंत्र में खोट है। यंत्र क्या था? ईवीएम थी, जिसमें ये लोग बोलते रहे ईवीएम में गड़बड़ है। अबे दिमाग इनमें भी नहीं था। तुम देख रहे हो, ये जब कभी जादूगर जब खेल करता है ना, तो जब वो ऐसे ऐसे करके ध्यान करता है तो कबूतर यहाँ से निकलता है। जब वो ध्यान अपना कपड़े वो ऐसे ऐसे कहेगा, फोकसिंग इल्यूजन बोलते हैं, ध्यान यहाँ है सबका, ऐसे जादू यहाँ हो रहा है। तो ये तो बेसिक चीज़ें जो थोड़ा भी आईक्यू लेके बैठे हैं, कि जब वो जादूगर कहीं भी कुछ कर रहा है तो ध्यान किधर रखेगा और इधर प्रोग्राम होगा। तो ये लोग काफ़ी पहले पता चल जाना चाहिए था, पर इतनी मेहनत करे कौन जितनी करी गई 6-7 महीने में। तो इस बार बड़ी अच्छी मेहनत करी गई है। इतनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी मेहनत कर सकती हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का अपने अपने स्टेट में और डेटा निकाल सकते हैं। ऐसे अगर 10 एग्जाम्पल भी और निकल गए, जो राहुल जी ने एग्जाम्पल दिया है, 10 एग्जाम्पल और निकल गए, यानी कि 9 और, तो भाई साहब बहुत बड़े लेवल पे जनता का आक्रोश आ सकता है। एंड अगर हो सकता है तो मेहनत करनी चाहिए। ये 6 महीने और लग जाएंगे, 30-40-50-100 लोग डेडिकेट करने पड़ेंगे, खर्चा पानी तो ज़रूर होगा। पर आप ये देखें, इलेक्शन कमीशन बताने को तैयार नहीं है कि कौन लोग मर गए थे और उनकी लिस्ट निकाल दो, या जो ये डेटा मांग रहे हैं वो दे दो, अगर आपका दिल एकदम साफ है। उसमें गड़बड़ क्या होने की चांस है? जब ये मेहनत करके डेटा निकाल लेते हैं, आपके पास जो डेटा है आप दे दो, इनएफिशिएंसीज ये पॉइंट कर देंगे। जो जो आपके रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैं उनको आप नकेल कस दो, उनको वार्निंग दे दो, सिस्टम ठीक हो जाएगा। अगर सिस्टम ठीक करने का है, क्यों ऐसे वोटर्स हों जिनकी कई जगह वोटें पड़ रही हैं और कई जगह उनके नाम हैं और अक्रॉस द स्टेट्स नाम है। अभी तो निकले कि उनके वहाँ मतलब यहाँ पे थे तो अलग अलग जगह निकले, पर अलग अलग की कहीं अलग अलग क्या लिंक है किसी को कुछ पता ही नहीं है। एक तो जेन्युइन मिस्टेक्स भी बहुत हो सकती हैं, फ्लोटिंग वोटर बहुत है, वो कहीं पहले रहता था अब वो कहीं रहता है, पुराने वाली उसने खुद बंद नहीं करी, इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं क्यों नहीं बंद कराई। तो आधार है हमारे पास, बायोमेट्रिक है, तो क्या हम ये नहीं चेक कर सकते कि ये जो मेरे अंगूठे हैं इस पर कितना, मतलब आप चेक कर सकते हो ना कोई भी चीज़ को। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ऑपोजिशन जितना कर सकती है उतना नहीं है, और जितना डाउन और घेरा जा सकता है गवर्नमेंट को, उतना मेरे ख्याल हो नहीं रहा। और ये टाइम बहुत राइप है। आप ये देखें, ऑपोजिशन शोर मचाती रहेगी, इनने इनकम टैक्स का वो बिल ही पास करा दिया शांति से, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। आज आपको यूँ नहीं पता इनकम टैक्स में क्या अब चेंज होगा, नहीं वो फिनेंशियल ईयर को चेंज कर देंगे, टैक्स ईयर में वो कन्फ्यूजन कम हो गया है, 12 लाख की लिमिट तो रखी है, ये वो कोई आकलन करने वाले मेरे जैसे तो पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने में टाइम लगता है। वो इतनी जल्दी सुपरफिशियल वीडियो बना दो 5 मिनट का, 5 मोटे पॉइंट करके, उसमें कोई मज़ा नहीं आता ना। वो तो आपको वैसी दुनिया दे देगी। टाइम इसलिए लगता है कोई भी चीज़ डिले होने में, क्योंकि लेट एवरीबडी से व्हाट दे हैव टू से। तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मोदी जी को तो पता है कि उनने पावर में कब तक रहने की इच्छा है। क्या अमित शाह जी को हैंडओवर करने का कुछ स्टोरियां चलेंगी, क्या और कोई है, क्या आरएसएस कॉल शॉट्स करेगा? तो वो विल 15 अगस्त को बॉडी लैंग्वेज में दिखेगी कि जो अनाउंसमेंट अगर आने वाले टाइमों की है, तो यानी कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको, अगर कोई आने वाले सालों की बातें हैं तो मोदी जी का पूरा मूड है रहने का। और अगर बात बस अभी प्रेजेंट में गोलमोल होकर हो जाएगी,
तो यानी कि नहीं है। स्पीच में अगर दम दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि हमारे नेता पर अगर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम या कुछ ऐसे आए और वो ऐसे करके, मूवीज़ में नहीं दिखाता कि हीरो होता है जो, और उस पर कई कई ऐसे कूद जाते हैं और फिर वो ऐसे करके ड्राम, और वो साउथ इंडियन पिक्चर्स में ज़्यादा होता है, पहले हिंदी मूवीज़ में होता था, वो सब ऐसे ऐसे जाते हैं और फिर ऐसे खड़ा हो जाता है वो, ठीक है, हीरो जो भी होता है शिक शिक ऐसे ऐसे करता है। तो ऐसे शिक शिक करने वाला स्पीच है या नहीं है, उससे काफ़ी पता चलेगा। क्योंकि इसी मनमोहन सिंह जी वाला तो ज़माना है नहीं, वहाँ तो सब एक तरफ होता था। मोदी जी को हमने देखा है बैटिंग करते, बहुत टाइम इतनी लंबी इनिंग्स खेली है, शानदार बैटिंग कर रहे हैं, अभी तक आउट करने का कोई ऐसा लगता ही नहीं कोई बॉलर आउट कर पाएगा। कितने बॉलर ट्राई कर लिए, स्पिनर ट्राई कर लिए, फास्ट बॉलर ट्राई कर लिए, बाउंसर मार ली, सारे काम हो लिए, पिच भी चेंज हो ली, कई बार मौसम भी चेंज हो लिया, लेकिन मोदी जी डटे हैं। कोई कोई दूर दूर तक लगता है कि हाँ राहुल गांधी जी ही बॉलर हैं, मतलब, और बॉलर को कोई निकालता नहीं, चेंज नहीं करता। ये भी एक है कि तू इतने दिनों से बॉलिंग कर रहा है, तेरे से विकेट ली नहीं जा रही, तेरे को कब तक बॉलिंग का मौका दें। बट देन कांग्रेस के पास तो चॉइस नहीं है ना राहुल गांधी जी के अलावा, ठीक है। पर बाकी ऑपोजिशन भी ऐसी कुछ खास करती दिख नहीं रही, जो ममता जी हैं, स्टैलिन और नीचे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो एस्ट्रोलॉजिकली मैं एक आपको बात बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है 2027 के बाद राहुल गांधी जी का कुछ शायद ज़्यादा ग्रेट नहीं होता दिखे। अभी हम नहीं सोच सकते, हमें ऐसा लग रहा है राहुल गांधी जी का सितारा बुलंद हो रहा है, कभी तो नंबर आएगा। बीजेपी का मुझे बहुत नहीं पता, मोदी जी का भी मुझे बहुत नहीं पता कि कितने साल और है, पर ये ज़ोर लगा के थक जाएंगे। ज़ोर लगा के मुझे ऐसा लग रहा है, अगर कुछ चेंज होता नहीं दिखा इन्हें, 2027 तक सक्सेस जिस तरह इनको चाहिए नहीं दिखी, तो उस तरह मुझे लगता है कि ये खुद ही बंद हो जाएंगे। बंद मतलब कि ज़्यादा हल, जब भी काम की बात बताने लगो राहु का एलिमेंट आके कुछ डिस्टर्ब कर जाएगा। मेरे फ़ोन में एडिटिंग वगैरह नहीं होती, लेकिन ये कैमरे में वो आके फ़ोन वोन आ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो मुझे पक्का यकीन है, ठीक है, जो नंबर आपने किसी को दे भी नहीं रखा उस पर कॉल किसका आ रहा है ठीक है। तो और मैं बता रहा था जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, अब उनको आप देखो तो ठंडे से हो गए हैं ना एकदम, मतलब मोदी जी के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ बोला हो, दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद कई महीने हो गए हैं, एक चीज़ भी बोली हो तो गूगल करके चेक कर लो। तो ऐसा मामला हो सकता है कई नेताओं का, और कई नेता तो जैसे बोलने वाले उम्र के साथ भी चले जाते हैं, जहाँ पर फिर ट्वीट करके कि काफ़ी संवेदना हुई हमें, वो है, एंड ही लिव्ड ए वेरी लिव लाइफ। तो जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, लंबा जीते हैं, तो आपके तो कई तो वैसे ही निपट जाते हैं, ठीक है, ऐसे वाले भी, तो वो भी होता दिख रहा है। पर 2029 बहुत दूर है। अभी ये एक ऐसा क्रिकेट का मैच चलता दिख रहा हूँ जिसमें अभी बहुत ओवर बचे हैं, बहुत ओवर बचे हैं, ठीक है। किस तरफ जाएगा अभी पता नहीं। ऑपोजिशन ज़ोर लगा रही है। पहली 2014 से 19 में ऐसा कुछ नहीं लगा था, 19 से 24 में नहीं था, पर ऑपोजिशन जाग रही है। खड़ा रहना, विरोध करना, लोगों की बातों को ले जाना एक अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी में। हमें एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, चीयर करना चाहिए ऑपोजिशन को, एज कि ओ कम ऑन और लगाओ, और क्या है गड़बड़ है, और वहीं से गवर्नमेंट को बोलना चाहिए और तुम भी हमें कुछ दो, कुछ तो अच्छा करो। तो ये एक बेस्ट चीज़ है ना। हम यहाँ पे साइड्स ले लेते हैं। मैं आज आपको एक एग्जांपल के तहत बताता हूँ। हमारे ये जो फ़ोन के ना दो लोग हैं, एक जियो चलता है, एक एयरटेल चलता है, जो मोटा मोटा मार्केट शेयर है। एक में भारती सुनील मित्तल जी चलाते हैं, एक में आदरणीय मुकेश अंबानी जी हैं और मित्तल जी हैं। मुझे अगर एयरटेल अच्छा लगता है तो मैं एयरटेल यूज़ करूँगा, मुझे अगर जियो अच्छा लगता है जियो यूज़ करूँगा। मेरे को अच्छा एक लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा, तो नंबर पोर्टेबिलिटी करके मैं फिर चेंज कर लूँगा, ठीक है। मैं कभी यूँ थोड़ा लड़ूंगा कि मित्तल जी अच्छे हैं या अंबानी जी अच्छे हैं। जिसको जिसकी अच्छी सर्विस लगेगी, जो यंगस्टर्स है जिसका पेमेंट प्लान ठीक लग जाए, जो थोड़ा ये मेरे फ़ायदे से दे दे। कई लोगों को नहीं बॉदर करते 100 रुपये 200 रुपये के पेमेंट प्लान, ये जो होते हैं क्या नाम है, स्कीम्स होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, पेमेंट प्लान ज़्यादा मुंह से निकलता है बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट, ठीक है। 100-200 रुपये का जो होता है ना पैकेज में क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, और फिर वो चेंज कर देते हैं क्योंकि उसमें सस्ता मिल रहा है। तो कई लोग ऐसे जाएंगे, कई लोग अपना परमानेंट नंबर रख लेते हैं, उनको 600 700 800 रुपये में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वही चीज़ पॉलिटिक्स बीजेपी कांग्रेस है।
किसी को कोई चीज़ अफेक्ट करती है, किसी को कोई अफेक्ट करती है, किसी को कुछ अच्छा। तो आपस में किस लिए लड़ना है? मैं बता बता थक गया परिवारजनों में, दूर दूर रिश्तेदारियों में, फ्रेंड सर्कल्स में, ग्रुप्स पे, मेरे स्टूडेंट्स, कोर्स स्टूडेंट्स जो लोग डायरेक्टली मुझसे चीज़ें सीखते हैं कि यार ये मोदी जी और कांग्रेस और राहुल जी के चक्कर में आपस में क्यों दुश्मनी कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ में कुछ गड़बड़ होगी, तुम्हारा रिश्तेदारी आना था, दोस्ती आना था, मोदी जी और राहुल जी थोड़ा ना आने थे। लोगों ने बना लिया है, बट ऐसा बना लिया है कि एंड यहां तक कि मैं तो मैरिटल कंसल्टेंट भी हूं, मैरिटल काउंसलर भी हूं, पति पत्नी के अंदर गड़बड़ है। पत्नी को राहुल जी पसंद है, पति को मोदी जी पसंद है, पति की अब सास को मोदी जी पसंद है, और बहू ने राहुल गांधी जी को कर लिया। तो यार पहले सास बहू के क्या कम इश्यूज थे जो तुमने ये और बाढ़ लिए बीच में? ठीक है। तो अब देश ऐसी चीज पे पहुंच रहा है कि पीपल शुड बी ओके व्हेन सम अदर somebody सपोर्टिंग somebody ओपनली। करने दो। मैं आज अपना बताता हूँ ओपनली। मुझे राहुल गांधी जी बहुत चीज़ों में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मोदी जी भी बहुत चीज़ों में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कई चीज़ों में दोनों ठीक नहीं लगते। तो क्या मैं नहीं बोल सकता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपना पूरा चेंज किया और बहुत मेहनत करी, इतना चले एंड सीरियस पॉलिटिशियन की करी एंड अच्छा किया। उससे पहले वो सुत्ती पैसी थी और वो ऐसा था और इधर उधर जाना था, सीरियसनेस नहीं थी, मज़ा नहीं आया। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे, मोदी जी ने में भी बहुत अच्छे काम कुछ नहीं उतने अच्छे कर पाए। क्यों नहीं कर पाए उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। आगे क्या करना है, एनर्जी लेवल्स क्या है, वाई कांट वी डिस्कस लाइक दिस? वाई वी हैव टू बी सो अफ्रेड दैट समबडी? ये पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी जीत है। भाजपा की बहुत बड़ी जीत ये है कि उनने सिस्टम को ऐसा कर दिया कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये बड़ा गलत हो जाता है। ये घर के वो वाले बाबूजी वाला काम हो गया कि नहीं, अब तुम बाबूजी के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते। अरे बाबूजी मान लो कोई प्रॉपर्टी गलत बेच रहे हैं या बेच नहीं रहे या कुछ खरीद सकते हैं और परिवार के लोग मुंह ही नहीं खोल सकते, क्योंकि वो उनने वो परंपरा, अनुशासन, वो अमिताभ बच्चन की मोहब्बतें वाला वाला कैरेक्टर नहीं पसंद आज के दिन इतना। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। Rahul Gandhi, with not so great performance in last 11 years, is so relaxed and not irritated because his position in Congress is so very secured. Modi ji, the legend, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम आफ्टर इंदिरा गांधी जी का भी कंटिन्यूस वाला रिकॉर्ड तो तोड़ दिया उनने। सेकंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सर्विंग पीएम ऑफ फ्री इंडिया इज़ ऑलवेज अंडर टेंशन बिकॉज उनका भाजपा में उतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी राहुल जी की विदाउट परफॉर्मेंस है। मोदी जी को हर बार परफॉर्म करना पड़ता है। अब बिहार का इलेक्शन अगर वो हार गए बीजेपी तो मोदी जी, जबकि इससे पहले वो महाराष्ट्र का जो लग रहा था कि हारेंगे बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस खराब थी बीजेपी की उसमें, पर वो जीत गए। ठीक है, हरियाणा का तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, कैसे तो बाजीगर बन के निकली बीजेपी। ठीक है, अब लोग बोल देंगे कि नहीं ये तो बाजीगर तो वोट चोरी से बने हैं, तो करो ना प्रूव ना वहाँ, यहाँ हरियाणा में आई एम इंटरेस्टेड। हरियाणा में तो बीजेपी ने वोट चोरी का तो मुझे पता नहीं, ठीक है, वो तो अब राहुल जी का काम है बैठ के, मैं तो 700 वो क्या 7 फुट लंबे और वो सब नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता है कि बीजेपी ने बहुत स्मार्टली इंडिपेंडेंट्स खड़े करे उसी जाति विशेष के, और उनको 12-12, 13-13, 14-14 हज़ार वोट्स आई, और फिर उनके कांग्रेस के 32 वोटों से हार गए। ठीक है, तो बीजेपी बहुत स्मार्टली खेला, एकदम छोटा छोटा लोग खड़े कर दिए, यहाँ कर दिए, जो कहते हैं ना टैक्टिकल प्लानिंग बीजेपी की बहुत अच्छी है। और आरएसएस ने बहुत सपोर्ट किया, आरएसएस ने बहुत सपोर्ट किया, क्लोज फिनिशेस रहे, और 7-8 सीट्स का ही खेल था। 48-49 कुछ सीट बीजेपी की आई, 5-6 सीट कम हो जाती, 5-6 इधर आ जाती तो मामला उल्टा हो जाता। तो हारी बाजी को जीतना बीजेपी को आता है। तो हरियाणा भी जीता, फिर दिल्ली जहां अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे पूरी उनकी विधानसभा में मोदी जी इस जन्म में नहीं जीत पाओगे, तो उनका भी हैप्पी बर्थडे थैंक यू हो गया। ठीक है, कि पता है हमें रेखा जी आ गई। रेखा जी देखने में, बात करने में काफ़ी सेंसिबल और अच्छा लग रहा है। अभी तक जो बीजेपी का परफॉर्मेंस है वो ठीक है। हरियाणा में बीजेपी के परफॉर्मेंस में तीसरी बार थकान है। आई रियली विश कि मतलब जोर लगाएं। अब वो सुहेल सेठ जैसे जी बोलते हैं गुरुग्राम में कुछ फ़ायदा हो रहा है, दिख रहा है, उस पर हम मॉनिटर कर रहे हैं, बट मैं
अक्टूबर तक अपना क्वाइट हूँ देखने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है टाइम्स का भी चीज़ होती है। जब तुम्हारे बेस्ट ऑफ द टाइम में तुम्हारे नंबर उतने नहीं अच्छे थे तो वर्स्ट ऑफ द टाइम है, बारिशें हैं, लोग भाग गए, पॉलिसी ये वो, सफाई करने वाले, समय ऐसा है, तो ठीक है मॉनिटर कर रहा हूँ, 50 दिन बाद वीडियो बना भी दूंगा, नवरात्रों तक मैं बना भी दूंगा कि क्या है, ठीक है। तो एकदम कूद के बनाना जब चीज़ें पूरी क्लियर ना हो और इश्यूज क्लियर ना हो, बट एक थकान और फटीक है, एंड वो जोश पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा हरियाणा के अंदर, क्योंकि आई डोंट नो पावर सेंटर चंडीगढ़ में है या आई डोंट नो, ठीक है। हरियाणा में थकेला काम लग रहा है, ठीक है। आई विश वो हो जाए, पर मोदी जी के लेवल पे तो 15 अगस्त को देखेंगे। थकान नहीं होनी चाहिए लीडर में, एक चीज़ होनी चाहिए, लीडर चाहे कितने साल रूल कर ले, करना चाहे, हमेशा ऐसा होना चाहिए ये बस कर देंगे कुछ, वो ऐसे वाला हो जाए थकान तो फिर गड़बड़ होती है। मोदी ये मनमोहन सिंह जी का यही था, वो बॉडी लैंग्वेज में थकान थी, पीपल चिढ़ गए। काम अगर आज उनका आंखों, उनने 10 साल में क्या किया, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में कैसे किया, क्या किया, तो उनने बहुत बढ़िया काम किया था। एज ए कंट्री इंडिया डिड रीजनेबली, नहीं वेरी वेल, स्पेशली व्हेन थिंग्स वर नॉट। पर उनको ऑफ कोर्स क्रेडिट डायरेक्ट देंगे तो गांधी फैमिली का वो नहीं मिलता, वैसे उनको वैसे नहीं मिलता, और इंटेलेक्चुअल के अचीवमेंट्स को समझने के लिए कुछ थोड़ी विवेक बुद्धि चेतना खुद में भी होनी चाहिए, नहीं तो कैसे समझेंगे। पर मोदी जी अलग तरह से परफॉर्मर हैं, अलग तरह से हैं, तो उनके जैसा वो हैं, उनको उन्हीं के उस पर आंका जाएगा कि जो आज तक उनने अपना बनाया हुआ है ऑरा, वो 15 अगस्त को चेक होगी। कुछ बड़ा सुनने में देश इंटरेस्टेड है, डायरेक्ट फ़ायदा हो। इस बार मिडिल क्लास के लिए अगर कुछ बोलेंगे तो बेटर है, देखेंगे हम लोग। 15 अगस्त को स्पीच ज़रूर सुनना सारे के सारे, ताकि उस स्पीच की जब एनालिसिस हो तो एक एक करके एनालिसिस होगी, उसकी एक एक पॉइंट की होगी, एंड उसमें बताया जाएगा कि आगे फिर कितने साल राज करते दिख रहे हैं, कितने साल हैं। सितंबर 17 को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। मेरा मानना है 75 साल कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती एक ऐसे नेता के लिए जो फिट है एंड जो ज़्यादा पर्सनल जिम्मेवारियां नहीं हैं और अंदर जज्बा है, तो वो एनर्जी लेवल ऐसे करके दिखना चाहिए 15 अगस्त को। कृपया करके स्पीच राइटर साहब कुछ इस तरह की जोशीली 2-4 लाइनें कर लेना। जो लास्ट मोदी जी ने शेर यूज़ किया था पार्लियामेंट में, वो बहुत फ्लैट गया, आपका बहुत फ्लैट गया, ना वो राइमिंग था, उसमें प्रोनाउंसिएशन के इश्यूज थे, और वो वर्ड ऐसे थे, वो कहीं किसी तरह से भी नहीं था। अगर वो प्रोनाउंसिएशन को भी ठीक कर देते मोदी जी और उसको परफेक्ट बोलते तो भी वो शेर वो नहीं था, मतलब वो शेर ऐसा था कि उसके वर्ड्स भी मैं रिपीट नहीं कर सकता यहाँ पे, इट वाज सो डड। तो आई थिंक स्पीच राइटर की थोड़ी सी क्लास लगनी चाहिए, और 2 स्पीच राइटर एक बार में यूज़ होने चाहिए। एंड वी आर लुकिंग, वी डोंट वांट अ बिग लॉन्ग लॉन्ग बोरिंग स्पीच। 2 घंटे वाली स्पीच वाले रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं मोदी जी पहले, बहुत बड़े वाली स्पीच वाले। इस बार मेरे ख्याल उतनी लंबी ना करें तो अच्छा है, शॉर्टर करें। मैं ये नहीं कह रहा कोई 20 मिनट वाली, अपना पहले से पर कम करें, पहले से कम करें, और हर एक में ऐसे हो कि टेम्पो बिल्टअप होता जाए, टेम्पो बिल्टअप होता जाए, और एंड तक ऐसा हो जाए कि मोदी जी रॉक स्टार ऐसे वाली है। नहीं करोगे तो भाई फिर वो बताया जाएगा। तो देखेंगे हम लोग। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।